हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी तो मेरे दो एग्ज़ाम आने वाले थे। मैंने बताया था, एक एलआईसी का और एक आईबीपीएस का। लेकिन मेरा एलआईसी का एग्ज़ाम कल था, तो मैं सोच रही थी कि आज फोकस जो है वो पूरा एलआईसी पे कर दिया जाए। मतलब कल मैं आईबीपीएस के जितने भी मौके हैं सारे दूंगी, लेकिन आज तो सिर्फ मुझे एलआईसी के ही देने थे। और मैंने सुन रखा है कि इंग्लिश के जो नंबर आएंगे वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब काउंट नहीं होंगे, सिर्फ रीजनिंग के और मैथ्स के ही होने वाले हैं। तो मैंने आज इंग्लिश का जो सेक्शन था वो पूरा स्किप किया एलआईसी के टेस्ट में। और आज मैं आईबीपीएस का एक भी मॉक नहीं दे पाई। मैं सोच रही थी कि लास्ट में एक आध मॉक तो आईबीपीएस का दे ही दूंगी, लेकिन नहीं दे पाई। मेरा जितना भी टाइम था वो पूरा एलआईसी के मॉक देने में चला गया। तो फिर ये भी है कि कल भी पूरा दिन है, मतलब कल तो एग्ज़ाम है मेरा। कल तो पढ़ाई नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने सुना है कि दिमाग शांत रखना चाहिए। हमारा एग्ज़ाम होता है जिस दिन, उस दिन कोई पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो फिर कल तो मैं कोई पढ़ाई नहीं करूँगी, लेकिन परसों का पूरा दिन रहेगा मेरे पास। तो परसों मुझे बस आईबीपीएस का ही मॉक देना है। और आज मैंने 4 मॉक दिए थे, लेकिन आज मुझे एलआईसी का कोई भी लाइव मॉक नहीं मिला था। मैं सोच रही थी कि लाइव टेस्ट मिल जाए, तो उसमें क्या लगता है मुझे कि एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा टफ आते हैं। और ब्लॉग बनाने के बाद मैंने फिर जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी सॉल्व किए थे, मतलब उनका भी मॉक लगाया था, लेकिन उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। और यहाँ पे इतने सारे एलआईसी के मॉक थे, और मैं अगर पूरा लगाती, मतलब एक एक घंटे का इंग्लिश के साथ, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाता और शायद मैं इतने ज़्यादा मॉक नहीं लगा पाती। तो मैंने बस रीजनिंग और मैथ्स के लगाए। इंग्लिश में तो हो ही जाता है, बस 9 नंबर लेके आने हैं, 9 या 10, मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट 11-12 तो लेके आ जाएंगे। और उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसमें कम से कम 27-28 एक सेक्शन में आना चाहिए, लेकिन कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है। मैंने जो मॉक लगाए हैं वो तो मैंने प्रीवियस ईयर के नहीं लगाए थे, बट जो मॉक मैंने लगाए उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो पाएगा। मेरे 50 से ज़्यादा नंबर आ पाएंगे, क्योंकि इतने कम नंबर आ रहे थे मॉक में। तो मैं 10 से 11 ही, मतलब 11 सॉल्व कर पा रही थी मैथ्स में, और 10 से 11 ही कर पा रही थी रीजनिंग में। कभी कभी इससे कम भी कर पा रही थी। ऑल ओवर तो मेरे फर्स्ट जो मॉक था उसमें 22 आ गए थे, लेकिन बाद में धीमे धीमे इससे कम होते गए। मैं सोच रही थी कि 22 से बढ़ेंगे आगे, बट उल्टा हुआ, 22 से कम होते गए मेरे नंबर। और मैं मॉक लगा रही थी तो ये कॉपी के पेज फंस गए थे, ये खुल नहीं रहे थे। और एक तो ऊपर टाइम चलता रहता है ना, 1 2 3, तो काउंटिंग देख के और डर लगता है कि यार टाइम निकल रहा है। तो फिर और कॉपी के पेज ना पलटे तो और ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है कि यार वैसे ही तो टाइम इतना कम है और ये कॉपी और परेशान कर रही है। बट मुझे इसमें ये लगा कि मॉक में तो पहले रीजनिंग और मैथ्स आ रहे हैं, सबसे लास्ट में इंग्लिश आ रही है। और अगर एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, मैथ्स में भी लगता है, बट रीजनिंग में क्या है, जो पज़ल आती है और सिटिंग अरेंजमेंट आती है, तो उसमें पूरे फोकस की ज़रूरत होती है। तो अच्छा है अगर पहले रीजनिंग आ जाए और उसके बाद मैथ्स आ जाए और बिल्कुल लास्ट में इंग्लिश आए, क्योंकि इंग्लिश के नंबर तो जुड़ने नहीं है, बट उसका कट ऑफ क्लियर करना है। तो वो तो हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। बस ऐसा ना हो कि उसमें बहुत ज़्यादा टफ़ इंग्लिश आ जाए, मतलब थोड़ी इजी आ जाए ना, जैसे 50% ईजी और 50% टफ़, तो भी हो सकता है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। बट अगर पूरा टफ़ आ गया तो मतलब इंग्लिश में भी नहीं होने वाला है। बट अब देखते हैं कैसे क्या पेपर आता है, वो मैं कल रात में बताऊंगी एनालिसिस पूरा, कि कैसे क्या पेपर आया है। और ये कभी कभी रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हम पूरा फंस जाते हैं उसमें, जो कि मेरे साथ होता है नॉर्मली। मैंने पहले भी बताया है कि मैं रीजनिंग में बहुत ज़्यादा पज़ल में फंस जाती हूँ, और फिर वो क्वेश्चन होता भी नहीं है और टाइम का टाइम निकल जाता है। बस सोच रही हूँ एग्ज़ाम में ऐसा ना हो, जो भी पज़ल आए, सिटिंग अरेंजमेंट आए, वो थोड़ी ईजी आ जाए। कम से कम 25 से 25 क्वेश्चन तो हो ही जाने चाहिए मेरे दोनों सेक्शन में। बट यहाँ पे घर पे कितने हो पा रहे हैं, 10 से 11 मुश्किल से हो पा रहे हैं। अगर अच्छा आ जाए तो उसमें हो जाते हैं 18-17, बट ये बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। और कितना ही इजी आएगा कि मेरे 25-25 हो जाएंगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख के मुझे डर और लग रहा है कि इतना बुरा पेपर करके आऊँगी मैं, तो कैसे ही क्या हो पाएगा। और मेरी स्पीड मैं क्यों नहीं बढ़ा पा रही हूँ, मतलब मुझे भी इस बात का सोच सोच के लगता है कि यार स्पीड तो बढ़ जाए मेरी, कम से कम। स्पीड इतनी कम रहती है ना तो गुस्सा आती है कि क्वेश्चंस बन भी रहे हैं। कभी कभी क्या है, डीआई इजी आ जाती है तो क्वेश्चंस बनने लगते हैं, और सिम्प्लिफिकेशन के लिए भी क्वेश्चंस बनने लगते हैं, लेकिन टाइम फिर ओवर हो जाता है। तो स्पीड भी परेशान करती है कभी कभी।
और कभी कभी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है इस पेपर से। और सबसे ज़्यादा इसी पेपर से डर लग रहा है क्योंकि थोड़ा पीओ लेवल का है। इसमें मेरे 22 आए थे, जबकि 22 नहीं, हमें 50 से ज़्यादा लेके आने हैं। अभी मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। 50 से ज़्यादा तो लेके आने वाला, और पेपर आया तो कितना ही ईजी आएगा। मैं सोच रही हूँ कि अगर सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा आ जाए ना, कम से कम 15 नंबर के आ जाएँ, जो कि नहीं आने वाले हैं। ये पीओ लेवल का एग्ज़ाम है और मैं 15 नंबर की सिंप्लीफिकेशन की उम्मीद करके बहुत गलत कर रही हूँ। बट मैं हाँ उम्मीद कर सकती हूँ। चलो ठीक है, 15 नंबर के नहीं तो 10 नंबर के आ जाएँ, और उसके बाद 15 नंबर की ईजी डीआई आ जाए, मतलब 3 डीआई आए और वो तीनों ईजी आए। ऐसी कोई केसलेट वाली ना आ जाए, क्योंकि वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनती है। मैं उसे कर ही नहीं सकती, उसे देखकर छोड़ दूँगी मैं। बट अब देखते हैं कैसा क्या पेपर आता है। ये 22 जब आए थे तब मुझे लगा कि चलो ठीक है, अभी शाम तक का टाइम है, मुझे इसमें इंक्रीज़ करना है। मतलब मैं 22 से 30 लेके आऊँगी, फिर 35 लेके आऊँगी, फिर 40 लेके आऊँगी, ऐसे इंक्रीज़मेंट होगा, शाम तक हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ये जो नंबर आए थे, इसके बाद मैंने जो मॉक लगाया था, यहाँ पे इतने सारे मॉक थे और इनमें से मैंने 4 लगा लिए थे, और बाकी के 4 अब मैं लगाने वाली हूँ रात में। और फिर इसके बाद मैंने जब इनके रिज़ल्ट देखे, पहले तो मैं सोच रही थी कि इंग्लिश को स्किप कर दिया, अब तो बस अच्छे अच्छे नंबर लेके आऊँगी, क्योंकि इंग्लिश पे फोकस ही नहीं करना है। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसमें और बुरे नंबर आ गए मेरे। इसके बाद तो पहले से 19, 17 और सबसे आखिरी वाले में तो 13 तक आ गए। मतलब जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि 13 नंबर भी आ सकते हैं मेरे, वो भी आ गए। तो मैं क्या ही उम्मीद रखूँ कि मेरे 50 आ जाएंगे। और अब मैं इस चीज़ की भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे कि पेपर इजी आता है तो नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि इससे क्या ही इजी आएगा जब 13 नंबर, मतलब कितना अंतर होता है 50 और 13 में, जो कि मेरे सबसे लास्ट में आए थे 13 नंबर। ये वाले में ऐसे यहीं पे नहीं दिखता है, बाद में पूरा बैक करने के बाद हमें एनालाइसिस करना पड़ता है कि कितने क्या नंबर आए हैं। और इसमें 19 हो गए, मतलब 22 से पहले 19 हुए, फिर और कम हुए, फिर और कम हुए। और ये देख देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि सीरियसली मुझे नंबर बढ़ाने हैं ना कि कम करने हैं। बट यही हो रहा है। और साथ में आज आईबीपीएस पे भी ध्यान नहीं दे पाई, तो इस बात का एक अलग दुख हो रहा था मेरे को। बट दोनों दुखों ने मिला के मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया। मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई आज तो ये एलआईसी के नंबर देखने के बाद, बहुत ही ज़्यादा। बट फिर भी मैंने मॉक लगाना बंद नहीं किया। उसके बाद एक और मॉक लगाया, एक और मॉक लगाया, ऐसे ही मॉक लगाती गई मैं। मुझे उम्मीद थी कि थोड़े अच्छे आ जाएंगे, बट ये कोई अच्छे मॉक नहीं आए थे। मैं पहले ही देख लेती हूँ कि ये कौन से नंबर का मॉक है, क्योंकि बाद में हमें पूरा बैक करने के बाद इसका रिज़ल्ट देखना पड़ता है। ऐसे ही स्टार्टिंग में रिज़ल्ट तो दिखता नहीं है, मतलब जैसे ही मॉक ख़त्म हुआ वैसे ही रिज़ल्ट नहीं दिखता है इसका। हमको फिर से बैक करके और फिर से उसका नंबर याद रखना पड़ता है कि कौन सा मॉक लास्ट टाइम लगाया था, फिर उसका रिज़ल्ट देखना पड़ता है। और आज तो मेरे सारे सब्जेक्ट में, मतलब सारे जितने भी मॉक थे उन सब में बुरा रिज़ल्ट आया, जो देख के मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर अब कुछ नहीं कर सकते हैं गाइस। अब मैं बताऊंगी कि कल मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा। आप सबको भी ऑल द बेस्ट। बाय गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ।